स्टार मल्टीपर्पस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के जो ऑल ओवर इंडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर खास करके एक इमरजेंसी लाइव के रूप में लेकर के मैं आया हूं कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार स्टार मल्टीपर्पस सोसाइटी का जो कोर्ट का ऑर्डर हैदराबाद हाई कोर्ट से आया है उसमें क्या है, और जो चंदाखोरों के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में लोगों को गुमराह करवाया जा रहा है और परोसा जा रहा है उसमें हकीकत क्या है। आप सभी निवेशकों को और ख़ास करके कार्यकर्ताओं को ये मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हैदराबाद हाई कोर्ट का सोसाइटी को लेकर के जो हमारी केस स्टे पर थी, उसको एज इट इज़ रखा गया है जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट की ऑर्डर को ही बरकरार रखा गया है। इसमें कहीं से भी तेलंगाना की हैदराबाद हाई कोर्ट ने इस तरह की ऑर्डर नहीं दी है कि लोगों को तुरंत भुगतान करो और कामकाज बंद करो। तो जो पैनिक बनाया जा रहा है, माहौल को जो खराब करने की कोशिश की जा रही है आंदोलनकारियों के द्वारा, उसको समझने की ज़रूरत है। यह आंदोलनकारी एक माहौल बना रहे हैं। इस तरह की कोई ऑर्डर हैदराबाद हाई कोर्ट की ओर से नहीं आई है। सिर्फ जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसी को सारा चैलेंज किया था और हैदराबाद हाई कोर्ट में उस केस को लड़ा जा रहा था। लेकिन टर्म शीट साइन करने के बाद, अडानी की डील होने के बाद, मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया है कि आज जो हमारी लिक्विडिटी की इशू है उसको देखते हुए पहले भुगतान पर प्राथमिकता दिया जाए और भुगतान करके क्लीन चिट ले लें, इसके बाद ही आगे की काम किया जाए। तो मैनेजमेंट की ओर से ये डिसीजन है। और हैदराबाद हाई कोर्ट में जो केस था, जो स्टे था, उसको डिसमिस किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत प्रभाव से लोगों का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। ऐसा कोई आदेश तेलंगाना में हैदराबाद हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। तो लोग जो पैनिक बना रहे हैं और स्टार मल्टीपर्पस क्रेडिट सोसाइटी की जो कामकाज चालू था उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो जो हकीकत है वो यही है कि कोर्ट की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि तुरंत भुगतान करो, बल्कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसी को बरकरार रखा गया है। तो हम संपूर्ण परिस्थिति को जानते हुए, समझते हुए आप सबको आश्वस्त करते हैं कि मैनेजमेंट के द्वारा जो डिसीजन ली गई है वो सिर्फ और सिर्फ अडानी डील की टर्म शीट को ध्यान में रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट से कंप्लीट जस्टिस के लिए 142 का इस्तेमाल करने के लिए और जो लिक्विडिटी की इशू बनी हुई है, जो समस्या सहारा के साथ बना हुआ है, उसको पूरा करने के लिए और लोगों का संपूर्ण भुगतान करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। जहां तक ईओडब्ल्यू और सीआईडी का सवाल है तो उस पर भी मैनेजमेंट अपनी संज्ञान में लेकर के वकीलनामा कर चुकी है और कोर्ट में अपीयरेंस दे रही है। ईडी के मामले में जो केस अभी कोलकाता सेशन कोर्ट में चल रही है, उसमें 3 तारीख को अहम सुनवाई होने जा रही है। उसमें जो भी ऑर्डर आएगा उसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी वो पेंडिंग है। तो खास करके इस लाइव को मैं इसलिए लेकर के आया कि जो माहौल बनाया गया है और जो यूट्यूबरों के द्वारा परोसा जा रहा है उस पर भरोसा न करें, और जिस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है या सहारा को लेकर के एक हीन भावना लोगों में डाला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि जो लोग री इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनके लिए खुशी की बात है, क्योंकि जो री कर चुके हैं उनका सर्टिफिकेट में कैपिटल अमाउंट आ चुका है और जिनका कैपिटल अमाउंट आ चुका है उनको कैपिटल अमाउंट पोर्टल से मिलेगा ही मिलेगा। तो 100% कैपिटल अमाउंट पोर्टल से बटने वाला है। तो जो री करने वाले लोग हैं, जो री इन्वेस्टमेंट कर भी दिए हैं, तो सहारा ने कोई गलत नहीं करवाया है या सहारा के एजेंटों ने कोई लूट नहीं लिया है, बल्कि निवेशकों के हित में और निवेशकों के लिए ही किया है। और निवेशकों के हित में यही अच्छा है कि री इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिन्होंने भी री इन्वेस्टमेंट कर दिया है उनका कैपिटल अमाउंट पोर्टल से मिलेगा।
और जिन्होंने री इन्वेस्टमेंट नहीं किया है उनका पुराना ही इन्वेस्टमेंट कैपिटल माना जाएगा। तो जो लोग री इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनके लिए खुशी की बात है, और जो नहीं किए हैं उनके लिए ये निराश करने वाली बात है। तो जो हकीकत है वो यही है, किसी भी तरह का हैदराबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर ऐसा नहीं है कि तुरंत भुगतान करो, ऑफिस खोलो और लोगों का भुगतान करो। जो माहौल खास करके आंदोलनकारी चंदाखोर लोग बना रहे हैं वो सिरे से खारिज किया जाता है और आप लोगों को अवगत कराया जाता है कि इस तरह के पैनिक बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट का ये डिसीजन है, मैनेजमेंट 100% भुगतान कराने के लिए टर्म शीट साइन जो अडानी के साथ डील करके साइन करके सुप्रीम कोर्ट में दी है, 142 का इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो कहा गया है उसके तहत लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने के लिए, कि जो हमारा संकट है, लिक्विडिटी का संकट है, उसको प्रोवाइड कराने के लिए ये निर्णय लिया गया है। आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा उसके बारे में अपडेट कराते रहेंगे। आप लोग जितने भी सहारा से जुड़े लोग हैं, सहारा के कार्यकर्ता हैं, निवेशक हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सहारा की मैनेजमेंट लिक्विडिटी के लिए और अडानी की जो डील हुई है उसको सक्सेस करने के लिए, आने वाले दिनों में फ्यूचर अच्छा हो उसके लिए ये सब कुछ की है। तो इसी के साथ जय हिंद,